बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। जो लास्ट वीक वही KC100 इंडेक्स चार्ट को हमने डिस्कस किया था, काफ़ी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया, जिसमें असेंडिंग चैनल के जो असेंडिंग चैनल को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं। और उसमें यही है कि कमिंग जो अब सेशंस थे पिछले वीक हम यही डिस्कस कर रहे थे, और उससे पहले भी हम यही डिस्कस करते रहे थे कि वॉलेटिलिटी रहेगी, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना है। और अगेन हमने काफ़ी बड़ा वॉलेटाइल वीक देखा, जिसमें कि अपर साइड पे भी मूव नजर आई, और अगेन हमने करेक्शन कह लें या एक हमें डाउन साइड पे एक प्रेशर भी देखा मार्केट में काफ़ी। एक दिन में ऑलमोस्ट 4-5 thousand पॉइंट्स की हमने नीचे के लेवल पे हमने इंट्राडे भी देखा। पर टेक्निकल के ऊपर जो हमने लेवल्स डिस्कस करते हैं, जो फ्राइडे के लेवल्स थे वो 1,06,000, 1,05,600 का लेवल था। 1,05,601 टच किया है इंडेक्स ने लो। और अगेन जो मार्केट में हाई टच किया वो भी 1,17,100, जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था वो ही 1,17,039 का हाई टच किया। और 1,09,513 की क्लोजिंग आई इंडेक्स की। अगेन जो लास्ट वीक में हम जो कैंडल स्टिक पैटर्न को भी देखते हैं, वो लास्ट वीक एक हैंगिंग मैन का पैटर्न था, उसको हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट कैंडल की हमने इम्पोर्टेंस की भी बात की थी, वो जमशेद आपसे फर्दर भी डिस्कस कर लेंगे आपको। तो आज की टेक टॉक की तरफ चलते हैं, टेक टॉक स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि एक वोलेटाइल वीक गुजरा है तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली होंगी, तो जमशेद की तरफ चलते हैं। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ब्रीफली सर ने रिकैप कर दिया। क्विकली आगे कुछ लेवल्स देख लेते हैं, आगे के कुछ जो पोटेंशियल टेक्निकल बायास हैं इन आज के टेक टॉक के अंदर, उनको क्विकली देखते हैं और फिर आगे जाके आपकी क्यूरीज देखेंगे और ट्रेडिंग जर्नल को देखेंगे कि डिस्पाइट एक सेल ऑफ जो स्टॉक्स हाईलाइटेड थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। और एक जो स्टॉप लॉसेस को लेके हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस की सिग्निफिकेंस को काफ़ी दफ़ा हाईलाइट कर चुके हैं, उनको भी क्विकली थोड़ा सा टच करते हुए चलेंगे। अच्छा, फर्स्टली तो लास्ट टाइम जो लास्ट वीक का वेबिनार था, यहाँ पे अगेन हमने एक लॉग स्केल्स के ऊपर चैनल्स को देखा था। ये लॉग्स जो लॉगरिथमिक स्केल है ये डिफरेंट होता है। इसकी फॉर्मेशन अगर अभी के चार्ट को अगर देखें तो इसी को लॉग स्केल को अगर मैं ऑफ करूँ लॉग लॉग स्केल्स को, तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सिनारियोज बनते हैं। और अगर यहीं पे इन्हीं फॉर्मेशंस के ऊपर जो ऑलरेडी ड्रॉन है इन्हीं के ऊपर लॉग स्केल्स को ऑन करें तो एक काइंड ऑफ अपसाइड के ऊपर चैनल स्टॉप बनता नज़र आ रहा था। ये प्रीवियस वीक का जो हमारा टैग लाइन भी था, और वहाँ पे हमने अपसाइड के ऊपर जो एक लेवल बताया था कि 1,17,100, 1,18,000 एट द मैक्सिमम साइड ये केस स्टैंडर्ड मूव करेगा, वहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग मिलेगी। अर्ली जो सेशन था वहाँ पे हमने जो एक अर्ली मूव देखी, अगेन उसी चैनल को केस स्टैंडर्ड ने जब आके वायलेट किया था, जो कि अपसाइड डाउन साइड के ऊपर हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया था वो भी वायलेट हुआ था। तो इसी जगह के ऊपर ही हमारी एक सेल कॉल कह लें या फिर एक कॉशियस पॉइंट्स के ऊपर जो हम हैंगिंग मैन को लेके चल रहे थे, ये कैंडल थी 13 दिसंबर की। इसके बाद जो फॉलोइंग कैंडल थी 16 दिसंबर को, ये भी एक हमें अबंडेंट बेबी कैंडल है, एक बुकिश एग्जांपल है। उसकी डेफिनेशन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगी। वहाँ से अपसाइड के ऊपर हमने रिजेक्शन एंटीसिपेट ऑलरेडी जो अपने क्लाइंट्स के साथ जो राइट अप था उसके ऊपर कर दी थी। उसको अगर क्विकली मैं लर्निंग पर्सपेक्ट के लिए हाईलाइट करूं तो ये कोई जो 16 दिसंबर का डे था 1,16,169 के ऊपर क्लोज हुआ था। 1,867 पॉइंट्स की एसेंडेंट ने गेन किए थे। तो इसके ऊपर था कि लुकिंग अहेड द सेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इज बिटवीन 1,17,100 1,18,200, जो कि प्रीवियसली हमारा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक प्रॉफिट टेकिंग का एरिया था, ऑलरेडी हाईलाइटेड था, वेयर प्रॉफिट टेकिंग इज एक्सपेक्टेड। डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज थे वो खैर टाइम टू टाइम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चेंज होते रहे, और वो क्लाइंट्स के साथ टाइमली हाईलाइट भी किए हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर ही प्रिसाइज लेवल 1,17,039 का केस सेंटर ने टेस्ट किया। वहाँ से हमने एक डाउन साइड के ऊपर ब्रूटल सेल ऑफ देखा, और नेक्स्ट जो दो कंजेक्टिव सेशन थे यहाँ पे केस स्टैंडर्ड को मोर देन 7% 8% डिक्लाइन कर चुका था। अब आगे चलें टेक्निकली सिग्निफिकेंस को, जो कि अगर कोई भी टेक्निकल एंथुजियास्ट हैं तो उनके लिए एक इंकरेजिंग चीज़ है कि जो डाउनसाइड के ऊपर भी लेवल्स हाईलाइट किए थे ये भी राइट अप्स के ऊपर थे। ये कोई लास्ट जो फ्राइडे का सेशन था, ये कोई अच्छा जी ये कोई 1,05,400 के एरिया हमने मेंशन किया था, जो मंडे जो फ्राइडे का 20 दिसंबर का हमारा राइट अप था। यहाँ पे 1,05,400 को एज ए एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया ही था। अगेन यहाँ पे कोई
नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाके देखते हैं जो कन्फ्लुएंसेस थे जिसकी वजह से इसको मार्क किया था कि ये एक ऐसा एरिया है जिसको बुल्स को दे मस्ट डिफेंड टू प्रिवेंट द फर्दर लॉसेस। इसी एरिया के पास ही हमने आके जो फ्राइडे वाले सेशन के अंदर एक लो पोस्ट होते देखा, प्रिसाइजली इस लेवल के पास ही लो पोस्ट हुआ, 1,05,601 का लो पोस्ट हुआ। वहाँ से हमने अपसाइड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक तगड़ी रिकवरी देखी। अब इसके ऊपर एज अर्ली हमने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ हाईलाइट की है कि मार्केट स्ट्रक्चर को 360 डिग्री सारी चीज़ों को देख के वहाँ पे जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है उसके लिए ज़रूरी है। अब इसका जो एक तो चीज़ ये थी कि इसके ऊपर ये जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर लेग है 26 नवंबर ऑनवर्ड, इसका जो 50% फिब लेवल था ये रिजाइड करता था 1,05,600 के पास। और सेकंड चीज़ ये जो असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है, ये प्रीवियस वेबिनार्स के ऊपर इस एरिया में जब ये केस हंड्रेड होवर कर रहा था 99,000 1 लाख के पास, तो यहाँ पे हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसका जो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था वो भी इस एरिया के साथ कन्फ्रेंस करता था। इस एरिया के पास हमने अल्हम्दुलिल्लाह लो देखा, वहाँ से अपसाइड के ऊपर काफ़ी तगड़ी रिकवरी पोस्ट करता नजर आया केस हंड्रेड। और इसको अगर पॉइंट्स में देखा जाए जो लो से अपसाइड के ऊपर मोमेंटम था, ये 4,000 पॉइंट्स, मोर देन 4,000 पॉइंट्स केस हंड्रेड ने एक दिन के अंदर रिकवर किए, मोर देन 4% के। अब कमिंग वीक्स के लिए अगेन जो एक्सटेंडिंग चैनल है लॉग स्केल्स के ऊपर जो लाइट स्लाइड्स के ऊपर हमने देख चुके हैं उनको ही देखते हैं। उसके ऊपर जो एक चैनल है ये मैंने ब्लू कलर का ड्रा करके रखा हुआ है, इसको अगर फर्दर मैं अपसाइड के ऊपर एक्सटेंड करूं तो इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के ऊपर प्रीवियसली भी हमने इस एरिया के ऊपर हमने इस जहाँ पे भी एक अच्छी रिजेक्शन देखी, इस एरिया में भी हमने इसको एज ए रेजिस्टेंस चेक करते देखा था। और अब यहाँ पे होपफुली ये एरिया अपकमिंग सेशंस के अंदर एज ए सपोर्ट एरिया यहाँ पे एक्ट करता रहेगा। अब ये एरिया प्रिसाइज लेवल्स के ऊपर देखा जाए तो 1,05,400 1,05,600 का जो कि रिसेंट लो है, और उससे नीचे देखा जाए तो 1,04,400 का एरिया बनता है। तो इसको अगर राउंड फिगर में किया जाए तो 1,06,000 1,05,600 से लेके 1,04,000 का एरिया, ऐसा एक एरिया होगा यहाँ पे पोटेंशियली हमें फ्रेश बाइंग प्रेशर मिलता नजर आ सकता है इफ केस 100 ये एरिया सस्टेन करता है या अगेन आके इन एरियाज के पास टेस्ट करता नजर आता है। अब उसके लिए एक चीज जो कॉशियस पॉइंट्स को हाईलाइट करती है वो इस चैनल का जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने देखा, उसका जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हमने वर्जन देखा था असेंडिंग चैनल का, वो इसका ब्रेक डाउन है और उसके बाद डाउन साइड के ऊपर एक लेग है, उसके बाद अप साइड के ऊपर मोमेंटम है। अब इस मोमेंटम के ऊपर जो क्रॉस ओवर्स की हम बात करते रहे आवरली टाइम फ्रेम्स के ऊपर 50 और 100 का, तो इनको अनफॉर्चुनेटली केस हंड्रेड ने ये जो रिसेंट लेग है डाउन साइड के ऊपर ये वायलेट कर चुका है। प्रीवियसली शॉर्ट टर्म के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे भी इस तरह का हमने कुछ बिहेवियर देखा था, अगेन अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड ने एक अच्छी रैपिड रिकवरी पोस्ट की। लाइकली है केस हंड्रेड अगर अपसाइड के ऊपर जो इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं वो अगर जाके रीगेन करता है तो वो दोबारा से एक अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट करे और दोबारा से 1,13,000 1,16,000 की तरफ मूव करता नजर आए। अब जो इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं उनको देख लेते हैं तो उसके ऊपर बड़ा सिंपल सा एरिया बनता है केस हंड्रेड का। फर्स्टली तो जो एक इमीडिएट हर्डल एरिया रहेगा केस हंड्रेड का वो मुझे ऐसा लगता है वो 1,11,000 के पास का एरिया होगा। प्रिसाइज लेवल्स की बात की जाए तो 1,10,900 से लेके 1,11,700 800 का एरिया रहेगा। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आई थिंक अपसाइड के ऊपर अगर कुछ मोमेंटम यहाँ से बुलिश साइड के ऊपर मिलता है तो यहाँ पे अगेन हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसके एरिया को वंस केस हंड्रेड जाके जब रीगेन करेगा तो वहाँ पे फिर हमें चीज़ देखनी होगी कि किन फोर्सेस वहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं वो कैसे एक्ट करते नजर आ रहे हैं, जो वॉल्यूम्स का बिहेवियर होगा वो कैसा रहता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी सब्जेक्टिव होगी कमिंग सेशंस के अंदर। मोर इम्पोर्टेंटली या जो कमिंग सेशंस के अंदर एक मस्ट सस्टेन जोन्स हैं उनको देखना चाहिए, वो डाउन साइड के ऊपर हम लास्ट स्लाइड्स के ऊपर आके देख चुके हैं। वो एरियाज बनते हैं जी डाउन साइड के ऊपर 1,05,600 से लेके 1,04,400 के एरिया। यहाँ पे दो कन्फ्लुएंस हैं, एक तो फिब लेवल का कन्फ्लुएंस है, यहाँ पे हमें असेंडिंग चैनल के ऊपर जो फॉर्मेशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली भी ये एरिया बनता है। तो इन एरियाज को अगर केस हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं करता तो देन लाइकली है हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन मिले। अगर ये कंसोलिडेशन मैं हाईलाइट करूँ तो इस एरिया के ऊपर हमें को कंसोलिडेशन मिले और अपसाइड के ऊपर फिर जब ये केस हंड्रेड जाके रिसेंट हाई जो है 1,16,000 से ऊपर, मुझे ऐसा लगता है अगर 1,16,000 से ऊपर ये सस्टेन करने लग जाता है तो देन इट्स लाइकली टू गो अप फर्दर और फिर उसके नए एक तगड़े एरियाज अपसाइड के ऊपर हमें मिलते नजर आ सकते हैं।
इससे पहले आई थिंक डिसिप्लिन रहना चाहिए। वो प्रीवियसली भी काफ़ी, जब से केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव के ऊपर था, तो हम तो लास्ट जो हमारे 3:4 वेबिनार्स थे, यहाँ पे हमने इसको काफ़ी डिटेल में ये एम्फेसाइज भी किया था, काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी करते रहे कि अभी स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने अपसाइड के ऊपर, हमने जो लास्ट कपल ऑफ वीक पहले ही हॉली एक वॉलेटिलिटी को इंडिकेट किया था वेबिनार के ऊपर, उसकी टैगलाइन भी है, वो आप वेबिनार्स प्रीवियसली अपलोडेड है, उनको जाके आप डिटेल में देख सकते हैं लर्निंग पर्सपेक्ट के लिए भी। तो वो एक हमने चीज़ लास्ट जो कपल ऑफ वीक्स हैं वो उसके अंदर ब्रूटल वॉलेटिलिटी देखी, यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए अनफॉर्चुनेटली, और अगेन सम स्टॉक्स ऐसे हैं जो हाईलाइटेड थे जहाँ पे अच्छे अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट्स मिले हैं, और आगे स्लाइड्स के ऊपर जाके देखते हैं। तो आज के अगर टेक टॉक को समअप किया जाए तो आई थिंक मार्केट के अंदर अब अगेन काफ़ी डिसिप्लिन होना पड़ेगा, स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होगी, जहाँ पे कुछ स्टॉक स्टिल परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं कमिंग वीक्स के अंदर, जिसमें से एक स्टॉक मुझे ऐसा लगता है पेल हो सकता है। एनआरएल अपसाइड के ऊपर काफ़ी तगड़ा ट्रेंड बनना था, वो आगे स्लाइड के ऊपर देखेंगे, बीसीआईक्यू रिसेक्शन में भी वहाँ पे हमने डाउन साइड के ऊपर रिजेक्शन देखी है, लेकिन कुछ स्टॉक स्टिल ऐसे हैं जिनके अंदर हब पावर हो गया, यहाँ पे हमें डब की अगर कोई फर्दर डिक्लाइन मिलता भी है तो वो स्टॉक्स ऐसे हैं जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज को ऑनर करने के बाद अप साइड के ऊपर एक तगड़ी मूव जनरेट करते नजर आ सकते हैं। तो आई थिंक डाउन साइड के ऊपर अब चूज ही होना चाहिए, और अप साइड के ऊपर जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनके पास सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए। अब अगर चलें जो कमिंग वीक है इसके लिए जो पॉइंट टेबल हैं या जो पोटेंशियल सपोर्ट है रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनको देखें, तो पॉइंट टेबल के ऊपर जो बीरिश या कॉशियस पॉइंट्स के ऊपर चैनल है जो उसका असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया वो एक वाइड पॉइंट है। उसके अलावा वॉल्यूम्स के ऊपर खैर ऐसी मेजर चेंजेस नहीं है, लास्ट वीक के अंदर वॉल्यूम्स काफ़ी डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर हमने देखे, 2.4 बिलियन के वॉल्यूम्स थे केस हंड्रेड के ऊपर। बुलिश पॉइंट्स के ऊपर देखा जाए तो वीकली सुपर ट्रेंड अगेन पॉजिटिव है, 3 बुलिश पॉइंट्स जो हम काफ़ी अच्छे से लेके चल रहे हैं। सीजनल्स के ऊपर भी दिसंबर ओवरऑल हमने एक तगड़ी परफॉर्मेंस देखी है, जो मिड ऑफ दिसंबर तक वहाँ तक अगेन 16 दिसंबर से ऑनवर्ड फिर हमने एक जो डाउन साइड के ऊपर एक मेल्ट ऑफ देखा, वो खैर इन लाइन विद द व्यू हमने अल्हम्दुलिल्लाह अली अपने क्लाइंट्स के साथ हाईलाइट भी किया था। इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज की बात करें कमिंग वीक के अंदर तो 1,10,900 से 1,11,700 का एरिया होगा। वंस केस एंड इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है, सस्टेन करता है, तो देन इट लाइकली टू मूव टूवर्ड्स 1,13,000 1,16,000। ऑन द डाउन साइड सपोर्ट एरिया की बात की जाए तो 1,06,000 से लेके 1,05,000 के राउंड का एरिया है, यहाँ पे 500-600 पॉइंट्स का गिव एंड टेक रहेगा, तो इस एरिया को सस्टेन करना चाहिए, ये एक वाचफुल रहना चाहिए। ये एरिया अगर डाउन साइड के ऊपर केस स्टैंडर्ड वायलेट करता है तो फिर हमें डाउन साइड के ऊपर फर्दर डिक्लाइन मिलता नजर आ सकता है। और इसके ऊपर क्विकली एक चीज़ मैं और ऐड करता चाहूँ जो हमने टेक टॉक के ऊपर मिस की है, क्योंकि केस स्टैंडर्ड के ऊपर अभी जो एक हाई बना है यहाँ से इसने डाउन साइड के ऊपर एक लेग पोस्ट किया और अप साइड के ऊपर इस तरह करके रिकवरी पोस्ट करता नजर आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि अगर ये डाउन साइड के ऊपर जो रिसेंट लेग है 1,04,000 1,05,600 के पास का जो लो बना है, इसको अगर कन्विंसिंगली डाउन साइड के ऊपर वायलेट करता है तो फिर अगेन जो भी बाइंग सेटअप्स हैं उनको हम अगेन इनवैलिडेट करेंगे और डाउन साइड के ऊपर फर्दर फिर रिव्यू करेंगे, असेस करेंगे चार्ट स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंगली। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसके ऊपर एक लोअर लो की फॉर्मेशन बनती नजर आ सकती है। अच्छा अब चलते हैं जी, जो ट्रेडिंग जर्नल है उस परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि डिस्पाइट कि एक डाउन साइड के ऊपर हमने मेल्ट ऑफ देखा केस हंड्रेड के ऊपर, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाईलाइटेड स्टॉक्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। ओजीडीसी लास्ट वीक के अंदर अपने टारगेट्स कंप्लीट कर चुका था। टीआरजी स्टिल इट्स ओपन ट्रेड, जो इसके हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज हैं 57 54 इन्हीं के अराउंड एक सेल ऑफ के अंदर भी इन्हीं एरियाज के अंदर आके क्लोज किया। टॉमसीएल के ऊपर इंटरेस्टिंगली लास्ट वीक के अंदर अपसाइड के ऊपर मूव बनी, जो हाईलाइटेड जो इनिशियल हाईलाइटेड टारगेट से वो इसने कंप्लीट किए, 24% का रिटर्न पोस्ट किया। और अगेन जो डाउन साइड के ऊपर हमने सेल ऑफ देखा है, यहाँ पे अगेन जो सपोर्ट एरियाज हाईलाइटेड थी एज ए सपोर्ट उसको ऑनर किया और बाउंस करता नजर आया। नेक्स्ट स्टॉक था जी डीजीकेसी, इट्स स्टिल एन ओपन ट्रेड, इसको स्टिल कंसिडर किया जा सकता है। इसका लास्ट वीक के अंदर काफी डिटेल में रिव्यू अवेलेबल है, उसको जाके उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली प्ले करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक था जी इस वीक के अंदर हब पावर। अच्छा हब पावर के ऊपर जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रहा है, इंटरेस्टिंगली इसने एक दो सेशंस के अंदर ही अपसाइड के ऊपर जो टारगेट से वो कंप्लीट किए थे। अगेन अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपनिंग मिली, वहाँ पे जो सपोर्ट एरियाज एज रेजिस्टेंस एरिया जो लास्ट टारगेट एरिया था 140.80 का, उसी के पास इसने हाई पोस्ट किया, 13% का रिजल्ट पोस्ट किया। इनिशियल टारगेट से अचीव हुए, वहाँ से सेल ऑफ के साथ इसने भी आके डाउन साइड के ऊपर करेक्शन पोस्ट की। तो अगेन जो चीज़ देखने की थी वो था कि अगेन इसने जो सपोर्ट एरियाज मैंशन थे उन्हीं सपोर्ट एरियाज के पास लो पोस्ट किया और वहाँ से अगेन 7-8 रुपये अपसाइड के ऊपर आके क्लोज करता नजर आया। पेल के ऊपर फर्स्ट टारगेट जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ है, ओपन ट्रेड है, इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। टेली के ऊपर अनफॉर्चुनेटली जो हमारा
डाउन साइड के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर एक स्टॉप लॉस इंडिकेटेड था जो हाईलाइटेड था, वो वायलेट हुआ है, वो ट्रिगर हुआ है। और करंटली जो एनालिसिस है इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो अगेन इट कैन बी बार्ट और रिवर्सल यहाँ पे सेल इसके अंदर अपसाइड के ऊपर रिवर्सल का पोटेंशियल है। तो अगर किसी के पास कैश हो तो टैली को फर्दर डिक्लाइन के ऊपर सेल कंसिडर किया जा सकता है। तो अब चलते हैं, जो आप लोगों की क्यूरीज हैं उनको जाके देख लेते हैं। तो उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तो माड़ी पेट्रोलियम। अच्छा, माड़ी पेट्रोलियम के ऊपर जो हमने लास्ट वीक के अंदर एक्टिविटी देखी है, फिर एक तो डाउन साइड के ऊपर हमने 3 कंसेक्टिव फ्रीज देखी है, उसके बाद जो फोर्थ का सेक्शन था फ्राइडे का, वहाँ पे डाउन साइड के ऊपर इसने लो पोस्ट किया सपोर्ट एरियाज के पास। अब सपोर्ट एरिया यहाँ पे कैसे मिले थे, तो कोई भी अगर फिब लेवल्स को देख रहा होता है तो उसके लिए जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर लेग था ये बड़ा सिंपल सा था। इसका डाउन साइड के ऊपर जो एक 61.8% का गोल्डन पॉकेट है, एक क्लासिक एग्जांपल है, 609 रुपए के 63 पैसे का एरिया बनता था, इसने एक अराउंड 611 रुपये 50 पैसे का 2 रुपये ऊपर अप्रोक्सीमेटली लो पोस्ट किया, वहां से अपसाइड के ऊपर 694 रुपये 694 रुपीज के पास क्लोज करता नजर आया। और देखा जाए तो 715 रुपये का सेम डे के अंदर हमने हाई भी देखा। अब इसके अंदर जो इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं वो 730 रुपए के हैं, अगर इनको जाके रीगेन करता है तो फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर इसके अंदर मूव बनती नजर आ सकती है 762 और लाइकली 806 800 की तरफ मूव करे। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया की बात करें तो 630 रुपए से लेके 610 570 रुपए का एरिया जो कि एक हाईलाइटेड है, इन एरियाज की तरफ अगर फॉर एनी रीजन डिप लेता है तो पॉसिबल है यहाँ से अपसाइड के ऊपर अगेन हमें कुछ बाइंग प्रेशर या एटलीस्ट बाउंस करता नजर आए। नेक्स्ट जो स्टॉक था इस वीक के अंदर एनआरएन नेशनल फाइनली। अच्छा, इसके ऊपर जो पहले तो फर्स्टली तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देख लें क्योंकि इसके अंदर हमारी एक रिसेंट बाय कॉल थी और इसने टारगेट्स कंप्लीट किए थे, हमने इसको एक्सटेंडेड टारगेट्स के लिए ट्रेल करवाया था। अनफॉर्चुनेटली इसने डिस्पाइट के एक अपसाइड के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट भी जनरेट किया, एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट था, ये एक एरिया बनता है 317 रुपए का, इसको रीगेन करने के ऊपर इसने कुछ 341 रुपीज का हाई भी पोस्ट किया, लेकिन डाउन साइड के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको सस्टेन नहीं कर पाया। अब इसके ऊपर जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो एनालिसिस या बयास बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसका जो सपोर्ट एरिया इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसका सपोर्ट एरिया 275 रुपीज़ का है, लेकिन एक जो मेजर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट जहाँ पे हुआ था वो 260 249 रुपीज़ का एरिया है। तो अगर इन एरियाज के अंदर जो अगर फर्दर डिक्लाइन करता है तो यहाँ पे इसके अंदर आई थिंक बाइंग साइड के ऊपर चांस लेना चाहिए, लाइकली है इस करके अप साइड के ऊपर हमें एक वी शेप की रिकवरी करता नजर आया। नेक्स्ट इस वीक के अंदर जो क्यूरी थी मुगल आयरन स्टील्स लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर आई थिंक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज की बात कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल से। सपोर्ट एरिया 74 72 रुपीज़ का है, इसको अगर ये सस्टेन करता है विच इज़ लाइकली कि इसी स्ट्रक्चर के राउंड ही बॉटम बनाएगा। और जो फ्राइडे का सेशन था इसी के पास ही हमने लो देखा, तो इन एरियाज के पास इस एरिया का माइंडसेट, इस एरिया को माइंड में रखते हुए आई थिंक इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। अपसाइड के ऊपर इनिशियली 82 रुपीज़ का एरिया है और अगर इसको ये अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली टू मूव अप टूवर्ड 88 इनिशियली, और फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर जो जो एक 88 89 रुपीज़ के पास का हाई है, इसको अगर ये जाके रीगेन करेगा तो फिर ये अपसाइड के ऊपर एक हायर लो हायर हाई की फॉर्मेशन बनाता हुआ फर्दर अपसाइड के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन भी पोस्ट करता नजर आ सकता है। तो इसको आई थिंक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वीकनेस के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, लास्ट क्यूरी थी इस वीक के अंदर सीनर्जी। अच्छा, सीनर्जी के ऊपर जो चार्ट स्ट्रक्चर है इसको हमने लास्ट कपल ऑफ वीक्स पहले भी क्यूरी सेक्शन में हाईलाइट किया था। अब इसके ऊपर जो हमारा बयास था इसका अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हेडर एरिया जो हाईलाइटेड है, इसने अपसाइड के ऊपर रीगेन नहीं किया। जो लास्ट वेबिनार के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि टिल द टाइम ये एरिया रीगेन नहीं करता, सस्टेन नहीं करता अपसाइड के ऊपर, तो कुछ क्वांटिटीज के साथ इसको सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए। तो डिस्पाइट कि एक वीक अपसाइड के ऊपर हमने वीक देखी भी थी, लेकिन जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये इस एरिया को अपसाइड के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था, तो अल्टीमेटली इसने डाउन साइड के ऊपर एक करेक्शन पोस्ट किया। अभी एक काफ़ी अच्छे बाइंग जोन्स के ऊपर आके क्लोज किया इसने 5 रुपये 90 पैसे 5 रुपये 40 पैसे, और अगर फर्दर फॉर एनी रीज़न 4 पैसे तक भी डिक्लाइन करता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और मुझे ऐसा लगता है ये जो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है ये इसको इंटैक्ट रखेगा और इसको अपसाइड के ऊपर इसी की तरह एक हायर लो की फॉर्मेशन बनाने के बाद अपसाइड के ऊपर हमें दोबारा से एक नेक्स्ट बुलिश लेग अपसाइड की मिलती नजर आ सकती है। तो आई थिंक इसको किसी के पास होल्डिंग्स हैं तो इसको डाउन साइड के ऊपर अगर फर्दर डिक्लाइन करता है टूवर्ड्स 5 रुपीज़ तो वहाँ पे एवरेज किया जा सकता है। और अपसाइड के ऊपर अभी के लिए इसका इमीडिएट हेलर एरिया जो कि प्रीवियसली इमीडिएट सपोर्ट एरिया था 6 रुपये 40 50 पैसे का, इससे लेके 6 रुपये 70 पैसे का एरिया होगा। इसको अगर ये जाके रीगेन करता है तो अगेन अपसाइड के ऊपर ये जो एक इमीडिएट हर्डल एरिया जो एक अभी के लिए एक हार्ड टॉप रह सकता है 7.5 रुपये का, इसकी तरफ इनिशियली मूव करेगा। तो इसको आई थिंक वीकनेस के ऊपर स्टिल बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। तो काफ़ी डिटेल में आपकी क्यूरीज को भी आंसर कर लिया जी। इस वीक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो वेरी मच।